तो गाइस आज का जो वीडियो है वो एक प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो है जिसमें हम रिव्यू करेंगे पतंजलि न्यूट्रेला आइसो गोल्ड वे प्रोटीन। अच्छा, इसका रिव्यू लास्ट वीक आने वाला था। मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट्स के थ्रू अपडेट दिया था कि इसका रिव्यू लास्ट वीक आएगा, पर जो मेरे शूट करते हैं, मेरा जो वीडियो का शूट करते हैं मेरे फ्रेंड, उनके साइड से कुछ इमरजेंसी आ गई, इसलिए हम लास्ट वीक शूट ही नहीं कर पाए। तो अब इस हफ्ते शूट कर रहे हैं और मैंने सोचा कि इसी हफ्ते इसे अपलोड करके आप लोगों को रिव्यू दे देता हूँ। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा। आज का रिव्यू टिपिकली उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को या उन बड़े बच्चों को डेडिकेटेड है जिनके माँ बाप उनको किसी और ब्रांड का वे प्रोटीन नहीं लेने देते, पर जब बात आती है पतंजलि की तो उनके मम्मी पापा अलाउ कर देते हैं वे प्रोटीन लेना, क्योंकि उनको लगता है कि पतंजलि का वे है तो सेफ़ होगा। बाकी के वे प्रोटीन से तो किडनी स्टोन, हार्ट अटैक, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। एनीवेज, तो उन लोगों को डेडिकेटेड है ये। हम गाइस बात करें अगर कंपनी इंट्रोडक्शन की, तो वो मैं कम्प्लीटली स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि पतंजलि एज अ कंपनी के बारे में आप सब लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं। इनफैक्ट इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो भी पतंजलि खुद है। मतलब पतंजलि क्या करता है कि रॉ वे को इंपोर्ट करता है, फिर उसे अपनी ही फैसिलिटी में कन्वर्ट करता है फ्लेवर में, थोड़े बहुत वाइटामिन्स डाल दिए, थोड़े बहुत हर्ब्स डाल दिए और ऐसे डब्बे में डाल के आप लोगों को बेचता है। जिस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में ये बना है वो पतंजलि की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हरिद्वार की है। इन्होंने पूरा डिटेल एड्रेस दे रखा है, आप लोग मेरे स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। अब गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो देखिए, ये आइसोलेट और हाइड्रोलाइज का एक ब्लेंड प्रोटीन है, जिसमें आइसोलेट प्राइमरी सोर्स है क्योंकि वो पहले लिखा हुआ है। तो इसमें जो आपको प्रोटीन मिलता है वो वे प्रोटीन आइसोलेट और वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज से मिलता है। उसके बाद कंपनी ने डाला है इसमें कोको पाउडर, क्योंकि मेरे पास चॉकलेट फ्लेवर है। स्टेबलाइज़र INS 415, मतलब ज़ैंथन गम। ज़ैंथन गम बेसिकली उपयोग होता है दो रीज़न की वजह से। एक तो ये आपके वे प्रोटीन को थोड़ा थिक कर देता है, तो आपको थोड़ा थिक शेक टाइप एक्सपीरियंस होता है। दूसरी चीज़, ये सारे इंग्रेडिएंट्स को स्टेबलाइज करके रखता है, मतलब ये मिक्सिंग करते वक्त सारे इंग्रेडिएंट्स इधर उधर ना भागें और आपस में अच्छी तरीके से मिल जाएं, तो उसके लिए भी स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल होता है। उसके बाद इसमें फ्लेवर्स डाले गए हैं, एंटी केकिंग एजेंट का इस्तेमाल किया गया है। एंटी केकिंग एजेंट डाला जाता है ताकि आपके वे प्रोटीन में लंप ना बने। उसके बाद इसमें अमीनो एसिड डाला गया है, L-आर्जिनाइन, और कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाले गए हैं जैसे कि प्रोटियास, अमाइलेस, और उसके बाद इसमें बायो फर्मेंटेड वाइटामिन डाला गया है। और उस बायो फर्मेंटेड वाइटामिन के लिए कॉर्न और मशरूम का इस्तेमाल किया गया है। और इसमें एक हर्ब भी ऐड किया गया है जो कि है हरजोड़ हर्ब। तो गाइस, ये तो हो गई इंग्रेडिएंट्स की बात, लंबे चौड़े इंग्रेडिएंट्स की बात। अब हम बात करते हैं इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे जो कंपनी का सर्विंग साइज़ है वो 30 ग्राम है। कंपनी अपने लेबल पे लिखती है कि यह 90% प्रोटीन, मतलब 30 ग्राम की एक सर्विंग में आपको 27.2 ग्राम्स प्रोटीन ऑफर करती है। बाकी की सारी डिटेल जैसे कि फैट पर सर्विंग, कार्बोहाइड्रेट पर सर्विंग, विटामिन डी, विटामिन B12, L-आर्जिनाइन और हरजोड़ आपको पर सर्विंग कितना मिल रहा है वो आई एम श्योर आप लोगों को मेरे स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। आप लोग पॉज करके आराम से और इत्मीनान से देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके अमीनो एसिड प्रोफाइल के बारे में। तो ये तो मुझे फंडा ही नहीं समझ में आया कि ये अमीनो एसिड प्रोफाइल ऐसे देने का क्या मतलब है। मतलब हमें पढ़ाया जा रहा है कि अमीनो एसिड प्रोफाइल के नाम क्या क्या होते हैं। मतलब आप अमीनो एसिड का ब्रेकअप तो दीजिए कि अमीनो एसिड कितना मिल रहा है। आपने सिर्फ अमीनो एसिड के नाम लिख दिए और वो भी पूरे 18 अमीनो एसिड के नाम आपने लिखे नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिल्ट्रेशन मेथड के बारे में कि इस वे प्रोटीन को कौन से मेथड से फिल्टर किया गया है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि कंपनी यहाँ पे डिस्क्लोज़ करती है कि इन्होंने जिस फिल्ट्रेशन मेथड का प्रयोग किया है वे प्रोटीन को फिल्टर करने के लिए वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। मतलब पतंजलि ने ऐसा रॉ वे इंपोर्ट किया है जो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड द्वारा ही फिल्टर हुआ है। इससे फ़ायदा ये रहता है कि जो आपका वे प्रोटीन होता है वो डीनेचर नहीं होता और उसमें मौजूद प्रोटीन के सारे तत्व, जिन्हें हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं, लैक्टोफेरिन्स बोलते हैं, सब फ्रैक्शंस बोलते हैं, वो इसमें मौजूद रहते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। बात करें इसके सर्विंग साइज एक्यूरेसी के बारे में, तो देखिए कंपनी ने एक जगह लिखा हुआ है कि इनका जो 30 ग्राम का सर्विंग साइज़ है वो लेवल स्कूप है। तो हम लेवल स्कूप वाइज ही मेजरमेंट करेंगे और मेरे किचन वेइंग स्केल पे उसमें कम आया है, मतलब इनएक्यूरेट आया है। 26 ग्राम्स आया है, जबकि कंपनी क्लेम करती है कि 30 ग्राम्स का इनका सर्विंग साइज़ है। तो मुझे लगता है इनका सर्विंग साइज़ लेवल स्कूप नहीं है, हीपिंग स्कूप है। बात करें मिक्सेबिलिटी के बारे में, तो मिक्सेबिलिटी में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। 10 से 15 सेकंड में स्मूथ और लम्फ्री शेक आपको मिल जाएगा। बात करें टेस्ट के बारे में, तो देखिए गाइस, टेस्ट इसका एवरेज है। हालांकि टेस्ट बहुत सब्जेक्टिव होता है, पर मेरे ओपिनियन में इसका टेस्ट बहुत ही एवरेज है।
आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, आपको बुरा भी नहीं लगेगा, आप आराम से पी लेंगे। बस आप इतना जानें कि आप इसको आराम से पी लेंगे, तो वैसा इसका टेस्ट है। प्राइस की बात करूं तो देखिए ये 1 kg का बॉक्स जिसमें 33 सर्विंग्स आते हैं, मैंने ये लिया था 1749 रुपीज़ का। पर आज की डेट में अगर मैं अमेज़ॉन पे इसका प्राइस चेक करता हूँ तो ये 1698 रुपीज़ का हो गया है, और सस्ता हो गया है। तो 1698 रुपीज़ के हिसाब से अगर पर सर्विंग का कॉस्ट निकालें तो इसकी एक सर्विंग आपको 51 रुपीज़ की जाएगी। मतलब 51 रुपीज़ में कंपनी आपको 27 ग्राम्स फ्लेवर्ड में जो है ऑफर करता है। अब गाइस हम बात करते हैं मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के बारे में। तो मैंने इसका सैंपल लिया था एक NABL एक्रेडिटेड लैब में, और मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार इसमें पाया गया है 86% प्रोटीन। एक बार मैं कंपनी का डिटेल बता देता हूं और अपने लैब का भी डिटेल बता देता हूं। देखिए, कंपनी अपने लेबल पे क्लेम करती है कि उनके एक सर्विंग में आपको 90% प्रोटीन यानी कि 27.2 ग्राम्स प्रोटीन पर सर्विंग ऑफ 30 ग्राम्स मिलता है। मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार इसमें 86% पाया गया है, जिसे आप पर सर्विंग बेसिस पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार आपको एक सर्विंग में 25.88 ग्राम्स प्रोटीन मिलेगा। तो गाइज़ ये हो गया रिव्यू इस प्रोडक्ट के बारे में। अब जो है हम पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव की बात करें तो लैब टेस्ट रिपोर्ट में ही फेयर आई है, मतलब 1 से 1.5 ग्राम प्रोटीन पर सर्विंग का ही फ़र्क है, तो उतना फ़र्क आई थिंक नॉमिनल है। तो लैब टेस्ट रिपोर्ट हम इसकी फेयर साइड में मानेंगे। दूसरे पॉजिटिव की बात करें तो फिल्ट्रेशन मेथड इन्होंने डिस्क्लोज़ किया है जो कि नेचुरल है। तीसरे पॉजिटिव की बात करें तो मिक्सेबिलिटी इसकी अच्छी है। बात करें चौथे पॉजिटिव पॉइंट की तो देखिए इसकी पैकेजिंग भी सही है। आई मीन बॉक्स में आता है, मतलब इस रेट में आपको एक बॉक्स पैकेजिंग मिल रहा है, तो उसे भी मैं एक पॉजिटिव में कंसिडर कर लेता हूं। और बात करें सबसे लास्ट पॉजिटिव की तो वो है इसका प्राइस पॉइंट। इस टाइम ये 1698 रुपीज़ का अवेलेबल है 1 kg। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, मैं जब पतंजलि के वेबसाइट पे विज़िट किया तो मैंने देखा कि न्यूट्रेला आइसोप्योर गोल्ड कहीं भी पतंजलि की वेबसाइट पे लिस्टेड ही नहीं है। इनका 2 वे आता है, एक तो ये आता है आइसोप्योर गोल्ड नाम से, और एक परफॉर्मेंस वे करके आता है। परफॉर्मेंस वे ब्लू कलर का है, इनका ब्लू कलर का बॉक्स है परफॉर्मेंस वे का, तो वो वाला वे प्रोटीन लिस्टेड है पतंजलि की वेबसाइट पे, ये वाला नहीं है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करने वाले हैं पतंजलि, इसीलिए जो है अमेज़ॉन पे ये सस्ता मिल रहा है। अगर आप अमेज़ॉन पे न्यूट्रेला आइसोप्योर गोल्ड और परफॉर्मेंस वे का कॉस्ट डिफरेंस देखेंगे तो दोनों में सिर्फ 3 रुपये का डिफरेंस है। जो इनका परफॉर्मेंस वे है जिसमें सिर्फ 80% प्रोटीन अवेलेबल है, वो आपको 1695 रुपीज़ का पर केजी मिल रहा है, और ये आइसोप्योर गोल्ड जिसमें 90% प्रोटीन अवेलेबल है ये 1698 रुपीज़ का मिल रहा है। तो सिर्फ 3 रुपये का डिफरेंस है। शायद हो सकता हो ये प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू हो रहा हो। एनीवेज इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, मेरे मन में ये था तो मैंने कहा आप लोगों को बता देता हूँ। बात करते हैं इससे कुछ नेगेटिव्स के बारे में। तो देखिए सबसे पहला नेगेटिव यहाँ पे मैं कंसिडर करूँगा, कंपनी को अमीनो एसिड प्रोफाइल डिटेल में देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने आर्जिनाइन नाम का अमीनो एसिड एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो कंपनी को पूरी डिटेल्ड अमीनो एसिड का ब्रेकअप जो है देना चाहिए, और वो अमीनो एसिड का ब्रेकअप नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड का ब्रेकअप कंपनी को यहाँ पे देना चाहिए, जो कि मिसिंग है। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव मैं कंसिडर करूँगा। बात करूँ दूसरे नेगेटिव की तो इसका ढक्कन बहुत ढीला है। आप इसको ये देखिए, बहुत ही ढीला टाइप ढक्कन है इसका, तो आई थिंक थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वे प्रोटीन की फ्रेशनेस पे सवाल आ जाती है। तो ये एक मैं दूसरा नेगेटिव कंसिडर करूँगा। बात करें तीसरे नेगेटिव की तो सर्विंग साइज़ इसकी इनएक्यूरेट आई है। और बात करें सबसे लास्ट नेगेटिव की तो इसमें सिर्फ एक ही फ्लेवर आता है जो कि है चॉकलेट फ्लेवर। तो अगर कुछ ऐसी पब्लिक है जिसे चॉकलेट फ्लेवर नहीं लेना होता है, जिसे वनीला पसंद है, स्ट्रॉबेरी पसंद है, तो उनके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये सिर्फ चॉकलेट फ्लेवर में ही आता है। तो गाइस ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू इस वे प्रोटीन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको आज का प्रोडक्ट रिव्यू हर बार की तरह अमेजिंग लगा होगा और एकदम जेन्युइन लगा होगा। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में गाइस। टिल देन बी हेल्दी, टेक केयर एंड जय हिंद।